पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में टीएमसी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते हुए नजर आए। सांसदों ने बंगाल में मोदी शाह की गंदी चालें नहीं चलेगी की नारे लगाए। वहीं दिल्ली पुलिस ने सांसदों को हटाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने कहा, देखिए चुने गए सांसदों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। टीएमसी कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ ममता के तेवर काफी सख्त थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। कहा कि मोदी के शासन में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता को घोटाले के राज खुलने का डर, बीजेपी। वहीं बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुरुवार को बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा काम न सिर्फ अनैतिक, गैर जिम्मेदार और असंवैधानिक है, बल्कि उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेड निजी कंपनी के दफ्तर पर थी। हमें नहीं समझ आता कि इसमें ममता क्यों घबरा गई। उन्हें डर है कि उनके घोटाले के राज खुल जाएंगे। प्रसाद ने कहा कि जांच को रोकना कानून का उल्लंघन है। ममता का हिसाब जनता करेगी। क्या है आईपीएसी, जहां पड़ा छापा। आईपीएसी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म है। इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन हैं। ये राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन, मीडिया प्लानिंग और वोटर आउटरीच में मदद करती है। आईपीएसी की शुरुआत 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक के साथ की थी। बाद में इसका नाम आईपीएसी रखा गया। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपीएसी की कमान प्रतीक के पास आ गई। प्रशांत ने बाद में बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाई। आईपीएसी तृणमूल कांग्रेस के साथ 2021 से जुड़ी है। क्या पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर? पश्चिम बंगाल की राजनीति उबाल पर है। 8 जनवरी गुरुवार को ईडी और इनकम टैक्स द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता ऑफिस और उनके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा गया। खबर थी कि संस्था हवाला से लेन देन कर रही है। छापे की खबर सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। वो जब दस्तावेज और हार्ड डिस्क साथ ले गई। आरोप लगाया कि आईपैक पर छापा मारकर उनकी चुनावी रणनीति का भेद जानने की कोशिश की गई। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया। भाजपा ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग उठाई। ये घटना 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई, जब टीएमसी और भाजपा के बीच जंग चरम पर है। सवाल उठता है कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है और क्या ये केंद्र की एनडीए सरकार के लिए माकूल मौका है कि वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराए। राष्ट्रपति शासन संभावना और अनुच्छेद 356, 365। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एसआर बोम्बई केस के फैसले ने इसे सीमित किया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जा सकता है जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह टूट जाए। केंद्र को संसद में बहुमत साबित करना पड़ता है। फिलहाल ममता का हस्तक्षेप जांच में बाधा माना जा सकता है, जो आईपीसी की धारा 186 के तहत अपराध है। ईडी पीएमएलए की धारा 67 के तहत मजबूत है, जो जांच अधिकारियों को व्यापक शक्तियां देती है। अगर ईडी साबित कर दे कि ममता ने सबूत हटाए तो गिरफ्तारी संभव है। अनुच्छेद 365 के अनुसार अगर कोई राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए किसी विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। यह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का एक अतिरिक्त और ठोस आधार प्रदान करता है। लेकिन राज्य पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की, जो संघीय तनाव बढ़ा रही है। ममता सरकार पर कब कब लटकी बर्खास्तगी की तलवार। कई ऐसी घटनाएं हैं जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का औचित्य साबित करते हैं। 2021 चुनावों के बाद हुई हिंसा में सैकड़ों मौतें हुई, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच की मांग की थी। संदेश खाली कांड में महिलाओं पर अत्याचार और भूमि हड़पने के आरोपों पर सरकार की निष्क्रियता उजागर हुई। कोयला घोटाला, नौकरी घोटाला और शारदा चिटफंड जैसे मामलों में टीएमसी नेता शामिल रहे। कई मंत्रियों को दबाव के चलते ममता ने खुद बर्खास्त किया। ईडी, सीबीआई जांचों में अभिषेक बनर्जी जैसे शीर्ष नेताओं पर आरोप है। आईपैक रेड में ममता का
हस्तक्षेप जांच में बहुत बड़ा आधार है। इसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हुआ है। संदेशखाली मामले में जांच करने पहुंची ईडी की टीम पर हमला हुआ। अधिकारियों को जान बचाना मुश्किल पड़ गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की टीम पर हमले में राज्य सरकार की बहुत किरकिरी हुई। ईडी रेड और ममता का हस्तक्षेप। ईडी की रेड एक फर्जी सरकारी नौकरियों के घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है, जहां एक संगठित गिरोह ने लोगों को नौकरियां देने का झांसा देकर ठगा। जांच के दौरान ईडी ने कोल स्कैम से जुड़े फंड्स को आईपीएसी तक ट्रेस किया, जो 2022 में कथित रूप से टीएमसी के गोवा चुनाव कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुए। आईपीएसी के सह संस्थापक प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं और ममता के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार भी। बिहार की जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने ही इस संस्था की स्थापना की थी और ममता का पिछला कैंपेन वो ही संभाल रहे थे। ईडी का दावा है कि रेड के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत ममता ने हथिया लिए, जबकि ममता ने इसे राजनीतिक बदला करार दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नास्टी और नॉटी होम मिनिस्टर कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी टीएमसी के इंटरनल डेटा, कैंडिडेट लिस्ट और चुनावी स्ट्रैटेजी चुराने की कोशिश कर रही थी। ममता ने खुद फाइल्स और लैपटॉप ले लिए, जो वीडियो में कैद हो गया। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and is taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. Special Desk K News India.